नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, काश हम अमर हो जाएं, है ना? सदियों से ये बस एक सपना रहा है, कहानियों किस्सों की बात। लेकिन क्या हो अगर ये कल्पना हकीकत बनने वाली हो? आज हम एक ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2030 तक इंसान अमर हो जाएंगे। यही वो एक लाइन है जिसने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। सोचिए, बस कुछ ही सालों में उम्र का बढ़ना रुक जाएगा और हम हमेशा के लिए जिएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहा किसने है? और ये दावा किसी ऐरे गहरे इंसान का नहीं है। ये हैं रे कुर्ट्ज़विल, एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक और भविष्यवक्ता जो गूगल में इंजीनियरिंग के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मतलब जब ये कुछ कहते हैं तो दुनिया कान लगाकर सुनती है। तो फिर यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्या ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसा है या फिर ये वाकई हमारा आने वाला कल है? चलिए, आज इसी दावे की एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। अब देखिए, किसी भी भविष्यवाणी पर यकीन करने से पहले ना, ये देखना बहुत जरूरी होता है कि भविष्यवाणी करने वाले का अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। और कुर्ट्ज़विल के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86%। 1990 से 2010 के बीच कुर्ट्ज़विल ने जो 147 भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से 86% बिल्कुल सच साबित हुई। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक कमाल की एक्यूरेसी रेट है। उन्होंने पोर्टेबल कंप्यूटर्स के बारे में तब बताया था जब कंप्यूटर पूरे पूरे कमरे जितने बड़े हुआ करते थे। उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट, हमारे डिजिटल असिस्टेंट्स और तो और एआई के हाथों शतरंज के महान खिलाड़ी गैरी कैस्परोव की हार तक की भविष्यवाणी कर दी थी, और वो सब सच हुआ। इसीलिए उनकी इस नई भविष्यवाणी को भी यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये बात कौन कह रहा है और क्यों उनकी बात में वजन है। पर अब आते हैं असली सवाल पर, ये होगा कैसे? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें अमर बना सकती है? कुर्ट्ज़विल ने बाकायदा एक पूरी टाइमलाइन हमारे सामने रखी है। वो कहते हैं कि 2029 तक एआई इंसानों जितना स्मार्ट हो जाएगा। फिर ठीक उसके अगले साल 2030 तक नैनो टेक्नोलॉजी हमें अपनी बढ़ती उम्र को रिवर्स करने की ताकत दे देगी। और फिर आएगा साल 2045, जिसे वो द सिंगुलैरिटी कहते हैं, जब इंसानी दिमाग और एआई की ताकत एक हो जाएगी। तो इस पूरे क्रांतिकारी आइडिया की नींव जो है वो 3 टेक्नोलॉजीज पर टिकी है। पहली है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी नैनो टेक्नोलॉजी और तीसरी जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है हमारे अपने शरीर के बायोलॉजिकल कोड को री इंजीनियर करना। मतलब जीन एडिटिंग के जरिए कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा देना, स्टेम सेल थेरेपी से खराब हो चुके अंगों को फिर से नया बना लेना। ये ऐसा है जैसे हम अपने शरीर को अंदर से ही ठीक कर रहे हों। अब नैनो टेक्नोलॉजी तो और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है ना। जरा सोचिए, अरबों छोटे छोटे रोबोट्स, जिन्हें नैनोबॉट्स कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर घूम रहे हैं और डॉक्टरों का काम कर रहे हैं। हमारे डीएनए को रिपेयर कर रहे हैं, ट्यूमर सेल्स को ढूंढकर खत्म कर रहे हैं और हमारे खून को साफ कर रहे हैं। कमाल है ना। और फिर आती है एआई की बारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होगा बीमारियों के आने से पहले ही उनका पता लगा लेना, हर इंसान के डीएनए के हिसाब से उसके लिए खास दवाइयां बनाना, और सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम, एक दिन हमारे पूरे दिमाग, हमारी यादों, हमारी चेतना को डिजिटली अपलोड कर देना। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत ही कमाल का और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, उन वैज्ञानिक रुकावटों पर नजर डालने का जो इस सपने के रास्ते में खड़ी हैं। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने रखती है। हम अपने शरीर के बारे में जितना जानते हैं ना, उससे कई ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम इंसान के शरीर के वर्किंग्स का करीब 80% हिस्सा तो अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जब बात नैनोबॉट्स की आती है, तो वादा जितना बड़ा है, चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाना जिनकी इंजीनियरिंग भी आसान हो और जो हमारे शरीर के अंदर जाकर कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ये टेक्नोलॉजी अभी भी ज्यादातर सिर्फ थ्योरी में ही है, असलियत से काफी दूर। तो अगर हम देखें तो मेन रुकावटें क्या हैं? पहली, हमारे शरीर की जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी, हमारे दिमाग में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, उनका नक्शा बनाना आज भी लगभग नामुमकिन काम है। तीसरी, बुढ़ापा किसी एक वजह से नहीं आता, इसके पीछे डीएनए डैमेज, स्ट्रेस जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं।
और चौथी, जैसा मैंने कहा, नैनोबॉट टेक्नोलॉजी अभी अपने बहुत ही शुरुआती दौर में है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने ये सारी मुश्किलें पार कर लीं, टेक्नोलॉजी आ गई, तो एक और शायद सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम अमर हो सकते हैं तो क्या हमें होना चाहिए? इसके सामाजिक और नैतिक नतीजे क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे साफ सवाल कि ये मौका मिलेगा किसे? क्या ये अमर बनाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के लिए होगी? क्या इससे हमारा समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा? एक वो जो हमेशा जिएगा और दूसरा जो नहीं। दूसरा, जरा अपनी धरती के बारे में सोचिए। अगर लोग मरना बंद कर देंगे तो आबादी का क्या होगा? एक जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। खाना, पानी, रहने की जगह, इन सारे रिसोर्सेज पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ेगा। क्या हमारी पृथ्वी ये बोझ उठा पाएगी? और इसका पॉलिटिकल असर? जरा कल्पना कीजिए अमर तानाशाहों की। ऐसे लीडर्स जो हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना चाहेंगे। दुनिया की ताकत कुछ गिने चुने देशों के हाथ में हमेशा के लिए आ जाएगी। ये तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर होगी। ये सारी चुनौतियां हमें एक ही तरफ लेकर जाती हैं, और वो है नियम और कानून। इस तरह की पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लोबल लेवल पर ऐसे नियम बनाने होंगे जैसे पहले कभी नहीं बने। ये टेबल कुछ बड़ी चुनौतियों को साफ साफ दिखाती है। एआई को लेकर दुनिया में कोई एक नियम नहीं है। जीन एडिटिंग सही है या गलत, इस पर पहले से ही बहस चल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई नहीं जानता। और हमारा डीएनए और ब्रेन डेटा, उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी उम्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। शायद हम 100, 120 या 150 साल भी जी पाएं। लेकिन सच्ची पूरी बायोलॉजिकल अमरता, वो अभी भी हमारी आज की हकीकत से बहुत बहुत दूर लगती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमें कभी मौका मिला तो हमेशा के लिए जीना, क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी या फिर हमारी आखिरी और सबसे बड़ी गलती? इस पर सोचिएगा ज़रूर।